वेलकम टू माय चैनल। आजकल जो है ना वो आप लोगों को मेरे चैनल पर सिर्फ बर्थडे से रिलेटेड चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि यार मैंने इतनी एफर्ट्स किए हैं बच्चों की बर्थडे पे। मैंने सोचा वो आप लोगों को मैं दिखाऊं भी तो सही ना। ये मैंने कुछ डेकोरेशन का सामान मंगवाया है दराज से। उस स्टोर का नाम जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी। बहुत मज़े मज़े की चीज़ें मिलती हैं यहाँ से। अलाइना की जो बर्थडे होती है ना वो असल में होती है 17 सितंबर को। तो मैंने सोचा इस दिन को भी थोड़ा सा जो है वो सेलिब्रेट कर लेते हैं। अलाइना को केक वगैरह काटने का बहुत ज़्यादा शौक है, सरप्राइजेस का बहुत ज़्यादा शौक है, तो इसलिए हमने कहा थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेते हैं इस दिन को भी। और डेकोरेशन के लिए ना यार हमारे घर में जो है वो नया नया कलर हुआ हुआ है, तो इसलिए हमने कहा कि दीवारों को ख़राब नहीं करते। ये पीवीसी पाइप से जो है ना वो हम एक एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसपे हम बलून की आर्च लगाएंगे और थोड़ी बहुत इसके ऊपर ही डेकोरेशन कर लेंगे जितनी होती है। तो ये पीवीसी पाइप जो है ना मेरे पास भर के पड़े हुए थे, क्योंकि किसी ज़माने में मैं इनसे वार्डरोब बनाया करती थी। तो खैर जब तक के पीवीसी पाइप का वो पूरा एंगल तैयार होता है, हम जो है ना वो बलून्स को फुला के इनका जो है ना वो आर्च बना लेते हैं। इनकी आर्च बनाने के लिए ना एक स्ट्रिप चाहिए होती है, जो मैंने दराज से मंगा ली थी। 100 रुपये की मेरे ख्याल से मिलती है, जो मेरे हाथ में भी मैं यूज़ कर रही हूँ। एक तरफ जो है ना वो राइट साइड से बलून का वो जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना जिससे आप गिठान बांधते हो वो डलेगा, और एक तरफ मतलब एक लेफ्ट साइड पे डलेगा, एक राइट साइड पे डलेगा। तो बहुत ही खूबसूरत सी जो है ना वो बलून की आर्च बन जाती है। इतना कोई मुश्किल नहीं है बनाना, आसानी से आप भी अपने घर में बना सकते हो। लास्ट ईयर तो हमने तकरीबन हर बर्थडे पे बलून की आर्च बनाई थी, तो इतनी खूबसूरत सी लगती है ये देखें, ये सारी जो है ना वो आर्च बनी हुई है। और अभी तो ये बहुत छोटी सी लग रही है, ऐसे अच्छी खासी बड़ी बनी हुई है, मतलब हाफ आर्च बनाई है हमने ये। और इस आर्च को लगाने के लिए ना आपको ये वाले बलून्स चाहिए होते हैं, जो थोड़े से लंबे से बलून्स होते हैं ना, जो अक्सर गुब्बारे वाले लेके घूम रहे होते हैं। तो ये वाले बलून्स होते हैं, इससे क्योंकि ना स्ट्रेचेबल होते हैं, तो आराम से जो ना आप किसी भी चीज़ से अटैच करो या इसको गिठान बांधो ना, वो आसानी से हो जाता है काम। अच्छा, जो हमने एंगल बनाया था ना उसी के ऊपर अब ये आर्च लगा रहे हैं, तो अब टेंशन नहीं है कलर वगैरह उतरने की। और ये जो पाइप है ना इनको आप सेपरेट करके अलग से रख भी सकते हो। तो वैसे बलून के कलर काफ़ी लाइट हो गए और इसके अलावा ये मैंने मंगवाया था 40 इंच में फॉयल बलून 3 नंबर का। अलाना जो है वो माशाल्लाह से 3 साल की हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इतनी फ़ौरन टाइम गुजर रहा है, पता ही नहीं चल रहा। अच्छा, वैसे हमने जो है ना वो बहुत सारी डेकोरेशन करनी थी, काफ़ी सारे मैंने सामान मंगवाया था, लेकिन हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। बच्चों ने इतना तंग किया हुआ होता है, और अभी जो है वो मेहमान भी आ चुके थे, उनके सामने जो है वो हम ये डेकोरेशन कर रहे थे। और ये 3 कितना क्यूट सा लग रहा है, ऐसे बबलू बबलू भालू सा लग रहा है बिल्कुल। इसको जो है ना वो अब हम ये सोच रहे हैं कि टेप से लगाएं या इसको जो है ना वो हम रिबन से लटकाएं, क्योंकि रिबन से लटकाएंगे ना तो ये हिलता रहेगा। 3 को बाद में देखते हैं। फिलहाल ये कुछ फॉयल बलून से हर्ट और स्टार शेप के, इनको भी जो है ना इनके अंदर हवा भर लेते हैं और इनको भी जो है लगा लेते हैं साथ में। तो ये जो है वो हमने छोटी मोटी सी डेकोरेशन की है अलाइना के लिए, इसे खुश करने के लिए। क्योंकि हम हर एक की बर्थडे पे इतना डेकोरेट करते हैं, तो हमने कहा यार चलो अलाइना की बर्थडे घर पे भी थोड़ी सी कर लेते हैं, डेकोरेशन वगैरह कर लेते हैं। और अब जो है ना वो टाइम आ गया है केक कटिंग का। और शुक्र है अल्लाह का कि अलाइना जो है वो अब डरती नहीं है, वरना लास्ट ईयर जो उसकी सेकंड बर्थडे थी उस पर अलाइना इतना डर रही थी। इसे कैंडल से डर लगता था, केक से लगता था, हैप्पी बर्थडे कोई कहता था तो डर लगता था, फायर कैंडल से लगता था। अब जो है ना वो माशाल्लाह आपके सामने है कि कितनी खुशी खुशी जो है ना वो केक कटिंग करी है। पूरा ही चारों तरफ से इसने केक कट कर दिया। लास्ट ईयर की वीडियो जो है ना यहाँ गई, मैं आप लोगों के सामने लगा दूंगी। हमने इसकी बर्थडे पे केक भी नहीं मंगवाया था लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर हमने इसकी 2-3 दफ़ा बर्थडे की थी, तो एक दफ़ा तो मैं और फादी जो मेरे हस्बैंड है हम लोग कमरे के अंदर ले गए थे केक कट करने के लिए। बाहर थी, अंदर हम लोग केक कट वगैरह करके फिर जो है वो बाहर आए थे कि चलो हमने इसका केक कट कर दिया। इतना इसको जो है ना वो केक से फोबिया हो गया था, लेकिन अब माशाल्लाह से जो है मुझे बहुत खुशी हो रही है इसको देख के कि अब तो खैर कहती है कि मैं हर एक का ही केक कट करूँ, सबके साथ जो है ना वो हाथ फेरती है ये भी। तो चलो शुक्र है अल्लाह का। हाँ जी, तो बर्थडे वगैरह ख़त्म हो चुकी थी, बच्चों को मैंने सुला दिया है, रात का टाइम हो चुका है। अब हमने बनाने हैं गुडी बैग्स। फर्स्ट वीडियो मैंने डाली थी उसमें हमने गिफ्ट रैपिंग की थी। सेकंड वीडियो में हमने जो है वो गिफ्ट बैग्स बनाए थे फॉर बेबी गर्ल्स एंड बेबी बॉयज़, जो छोटे छोटे मेहमान आने थे हमारी बर्थडे पे, आने हैं हमारी बर्थडे पे। और उसके बाद जो है अब गुडी बैग्स की बारी है। हमने सोचा कि यार गुडी बैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें जो बच्चों का ना थोड़ा सा पेट भर सके, क्योंकि हमारी जो बर्थडे है ना वो है फार्म हाउस पे, तो आसपास जो है ना वो बहुत सन्नाटा है, कोई खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती हैं बच्चों की। तो हमने सोचा कुछ इस तरह का सामान डालें कि बच्चे खुश हो जाएं और थोड़ा सा उनका ना पेट भी फुल हो जाए। तो ये सारी टोटल चीज़ें हैं, जेलीज़ हैं, मेंटोस हैं, शाही मेवा है, कोकोमेलन, यम्स, ओरियो, डेयरी मिल्क, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम बनाएंगे। लेकिन अब सीन ये हुआ है कि मुझे ऐसा लगा था कि मैंने गुडी बैग्स वाले जो बॉक्सेस होते हैं ना वो दराज से मंगाए हुए और वो मेरे पास आए हुए। मैंने जब पार्सल्स चेक किया ना तो वो उसके अंदर है ही नहीं। फिर जाकर मैंने दराज का ऐप खोला तो मुझे पता चला कि जो मेरा पार्सल है ना वो डिस्पैच ही नहीं हुआ। तो अब हुई भी है टेंशन, लेकिन जो है वो फ़िक्र की बात नहीं है, हमारे पास हर टेंशन का सल्यूशन होता है। तो ये जो है ना वो मैंने फिर बैग बनाया है, गुडी बैग। मेरे पास गिफ्ट रैपर्स पड़े हुए थे बहुत सारे, तो और ये बैग बनाने में तो मैं बचपन से माहिर हूँ। गिफ्ट बैग्स बनाती थी मैं इसके, मतलब कि गिफ्ट वगैरह करने के लिए किसी को। तो ये जो है हमने गुडी बैग्स के लिए बना लिया। लेकिन मसला एक और है कि ये मेरे पास बहुत कम है और टाइम जो है वो रात का, दूसरे दिन जो है वो बर्थडे है।
तो खैर मैंने अपने भाई को भेजा हुआ है कि यार कहीं से जाके देखो कोई शॉप वगैरह खुली हुई होगी, किसी मार्ट वगैरह से कोई गिफ्ट पेपर वगैरह कुछ भी ले आओ। और फिलहाल मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने किस तरह से जो है ना वो ये गिफ्ट बैग बनाया था। इसको जो है ना आपने थोड़ा सा पेपर कट करके ना हाफ इधर से फोल्ड करना है, हाफ दूसरी तरफ से फोल्ड करके इसको बीच में से पूरा बंद कर लेना है। ठीक है, तो मैं जो है वो टेप जो है ना वैसे आपने पूरी लगानी है, मैं थोड़े थोड़े से पीसेस करके लगा रही थी क्योंकि टेप जब मैं खोल रही थी ना वो सारी मेरे हाथ पे चिपक रही थी। और उसके बाद आपने नीचे से इसको 2 या 3 इंच तक फोल्ड करना है। ये छोटू सा बैग है तो थोड़ा सा फोल्ड करना है, बड़ा बैग होगा तो उसके हिसाब से आपने ज़्यादा बड़ा उसको फोल्ड करोगे आप। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने एरोप्लेन बनाना है और बिल्कुल परफेक्ट नाप के बनाना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है ना तो वो बैग जो है वो खड़ा नहीं हो पाता, फिर गिर जाता है बार बार। और जो इसकी दोनों साइड्स है ना उसको आपके को मोड़ना है इस तरह से करके, और उसके बाद आपने इसके ऊपर टेप लगा देनी है और फिर आपका जो बैग है ना वो तैयार हो जाएगा। और अंदर से भी मैं दिखा देती हूँ कि कितनी स्पेस होती है अगर आप इतना सा बैग बनाते हो। आपको मैंने इस तरह के बहुत बड़े बड़े बैग्स भी बनाए जिसमें ड्रेसेस वगैरह शूज़ भी आ जाए, तो खैर बहुत क्यूट से लगते हैं खड़े हुए। इसके ऊपर काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो, पिंटरेस्ट से आप पिक्चर्स निकाल सकते हो, वहाँ से आप लोग आइडियाज़ ले सकते हो। मैंने भी कभी वहाँ से ही आइडिया लिया था बहुत सालों पहले। और अब जो है ना मैंने इस तरह के काफ़ी सारे बैग्स बना लिए, मेरे ख्याल से ये 12 बने हैं शायद इन रैपर्स के अंदर, और मुझे जो है वो 40 बैग्स बनाने हैं, तो उसके लिए अब रैपर आ जाए इंशाल्लाह। और जल्दी जल्दी से जो है ना इनमें चीची मीची डाल देते हैं बच्चों की, और फिर जो है ना इनको रिबन से बंद कर देते हैं। पहले मैं सोच रही थी कि स्टेपलर कर देते हैं, फिर मैंने सोचा यार जब इतने क्यूट से बन गए और रिबन्स भी मेरे पास पड़ी हुई हैं तो रिबन से जो है ना वो इनको पैक कर लेते हैं। बहुत क्यूट से लगेंगे ये रिबन्स लगने के बाद भी, क्योंकि रिबन्स भी जो है ना वो बिल्कुल मैच हो गई है बेबी पिंक कलर की। और रिबन से ही ऐसे बैग्स जो है वो पैक करने का तरीका भी मैंने पिंटरेस्ट से ही देखा था। पिंटरेस्ट जिंदाबाद, हर चीज़ आप पिंटरेस्ट से देख सकते हो, बड़ा मज़ा आता है उसको यूज़ करने में और उससे आइडियाज़ लेके कुछ बनाने में तो और भी मज़ा आता है। एक ना मतलब आपको लगता है कि हाँ आप कर सकते हो, यहाँ से चीज़ें देख के आप खुद भी बना सकते हो। और मेरे पास ना ये राउंड स्टिकर्स पड़े हुए थे यूनिकॉर्न वाले, तो मैंने सोचा यार वो भी लगा लेती हूँ, क्योंकि थोड़े से ना सिंपल तो नहीं, खैर ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज़ की कमी है। तो ये भी ना लग के बहुत क्यूट से लग रहे हैं, और बेबी गर्ल्स को वैसे भी ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बेबी बॉयज़ का तो खैर नहीं पता। और ये सारे बन के रेडी हैं, और अभी ये मेरे ख्याल से सिर्फ 12 बने, इसके अलावा भी अभी बहुत सारे बनाने। मैंने मामा को जो है ना वो दूसरे वाले जो रैपर्स आ गए थे वो मैंने कहा था कि आप जो है ना वो मुझे इस साइज़ के काट के दे दो, ताकि मैं जो है ना वो फिर सिर्फ मुझे बस चीज़ी वीजी डालनी पड़े। तो तब तक जो है ना मैं जाके शावर लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि कल जो है ना मुझे टाइम नहीं मिलना शावर वगैरह लेने का, बहुत सारे काम है। तो फिर मिलते हैं बाद में। अच्छा, तो मुझे लगा वीडियो बन रही है, लेकिन वीडियो जो है ना वो स्टॉप हुई हुई थी। शावर लेकर मैं आ गई थी और अपना काम मैंने वापस से शुरू कर दिया था। बहुत टाइम लगा है, तकरीबन कोई 2 घंटे लगे हैं इतने सारे बैग्स बनाने के। पिंक वाले तो इतने सारे थे नहीं, लेकिन ये काफ़ी सारे बन गए और इतने कोई क्यूट से लग रहे हैं ना, ये बहुत ही क्यूट से लग रहे हैं। वीडियो का तो मुझे नहीं पता, पर रियल में बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। और अलाइना इससे पहले उठे या देखे इनको नींद में तो इस पर फ़ौरन से जो है ना वो रोने लग जाएगी। इसको जो है वो मैं इस बास्केट नहीं बॉक्स में डाल देती हूँ। एक तो मैंने बनाए पेपर के हैं, तो मुझे यही टेंशन है कि कोई भी जो है ना वो क्रश ना हो जाए, मुड़ वुड़ ना जाए, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा वरना तो इसके अंदर जो है ना वो बस सब पूरे आ जाए। इसी बास्केट क्यों निकल रहा है मेरे मुँह से, इसी बॉक्स को जो है ना वो मैं फिर वहाँ ले जाऊँगी। और बास्केट इसलिए निकल रहा है क्योंकि मुझे जो है ना वो इतनी कम टाइम में अलाइना और यमी की बास्केट भी बनानी है। तकरीबन मेरे ख्याल से सुबह के 7:30 हो रहे हैं, और इस वक्त जो है ना मुझे ये बास्केट भी तैयार करनी है। सारा सामान मैंने बास्केट का निकाल दिया था। कुछ सामान जो है वो मैं चेज़अप और आइडियल वगैरह, यहाँ पे 2 मार्ट हैं, वहाँ से भी मैं ले आई थी। कुछ मैंने जो है वो दराज वगैरह से मंगवाया था। आपको मैंने जो है वो स्टेशनरी हॉल में भी चीज़ें मुझे दिखाई होंगी। ये हैप्पी बर्थडे के कार्ड्स वगैरह भी ले आई थी मैं, तैयारी मैंने पहले से की हुई थी, बस बास्केट्स नहीं थी मेरे पास, तो मैं सोचा था घर से ही मिल जाएंगी। तो ये हैं फ़िलहाल 2 बास्केट्स मेरे पास, इनको जो है ना वो यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, तो सारा सामान जो है ना वो बहुत मिक्सअप हुआ हुआ है। अलाइना का जो है निकाल के अलग से रख देते हैं, और यमी का जो है वो मैं वाइट वाली बास्केट के अंदर रख रही हूँ सामान। और फिर इसको जो है ना वो सेटिंग करके पैक कर देंगे। सेटिंग मैंने कभी नहीं की है, मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो ऐसी बास्केट बना रही हूँ, वरना तो यहाँ पे एक शॉप है हमारे, वहाँ से जो है ना वो हम ऐसी बास्केट्स बनवा लेते हैं, बहुत क्यूट सी बना के देते हैं। फ़र्स्ट टाइम जो है ना मैं घर पर इस तरह की गिफ्ट बास्केट बना रही हूँ। तो पैकिंग जो है ना यार बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है। मैं सोच रही थी कि जो है ना वो नेट का कोई कपड़ा वगैरह ना हो, वो ना बहुत वो दुल्हन टाइप वाला लग रहा होता है। तो जहाँ से बुकेट बनते हैं ना, वहाँ से जाके मैं और मेरे भाई गए थे, वहाँ से हमने जो है वो रैपिंग ली थी, जो अक्सर बुकेट के पीछे नहीं लगी हुई थी, ये बताना चाह रही हूँ मैं। तो यार लेकर आए। अच्छा, जो मैंने उनसे प्राइस पूछी ना कितने की है एक, तो उन्होंने कहा 50 रुपये की। तो अचानक से इतनी प्राइस बढ़ गई, मतलब कि 50 रुपये का उन्होंने मुझे बताया, फिर 250 रुपये में उन्होंने मुझे 6 दिए कि चलो आप 6 250 रुपये में ले लो।
मैंने कहा बहुत बड़ा एहसान है भाई, अचानक से मतलब कितनी सिंपल सी है, लेकिन मैंने मांगी, उनको लगा कि इसको बहुत ज़रूरत है तो महंगा कर देता हूँ। खैर ये इस तरह से मैंने जो है ना 4 पीसेस जोड़ दिए थे इस रैपिंग के, क्योंकि बहुत छोटी पड़ रही थी ये। वैसे अगर नेट का कपड़ा होता ना तो खैर पूरा पड़ जाता है, लेकिन ये छोटी पड़ रही थी। और ये गलती मैं अक्सर करती हूँ कि मैं वीडियो बन रही होती है, मैं जाके ना देखती नहीं हूँ कि एंगल चल क्या रहा है, मतलब कि मैं ऊपर बना रही हूँ और नीचे का दिखा रही हूँ, ये अक्सर मेरे साथ होता है। तो अब ये जो बास्केट है वो बन गई है। बास्केट को मैंने जब मतलब ये जो रैपिंग को मैंने पकड़ के ना ऊपर रबर बैंड बांध दिया, और उसके बाद ये रिबन्स जो है वो पड़ी हुई थी बची हुई, तो वो भी मैंने लगा दी और अब क्यूट सी लग रही है। वैसे ही फटाफट से करके जो है ना वो यमी की बास्केट बना देते हैं। और यमी की बास्केट का साइज़ जो है ना वो थोड़ा सा छोटा हो गया है, क्योंकि वो जो कलर था ना दूसरी वाली बास्केट का, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ग्रीन है या वो क्या कलर है, इसलिए मैंने अलाइना की बास्केट वाइट कर दी और यमी की ये छोटी सी बास्केट बना दी। इसमें जितनी चीज़ें आती है ना वो फिट कर देते हैं। वैसे यमी जो है वो छोटू सी है, तो उसके लिए छोटू सी बास्केट ही ठीक रहेगी। और बहुत फास्ट करके जो है ना वो मैंने वीडियो बना दी, क्योंकि बहुत लंबी हो जाती फिर वीडियो। मेरा बीच में से ना कुछ कट करने का दिल नहीं कर रहा होता, इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि बीच में से कटिंग वटिंग कुछ ना कुछ करूँ। तो ये जो है अब तैयार हो गई दोनों की बास्केट। बस मुझे ये हो रहा है कि ये जो शीट लगी हुई है ना, इसके अंदर जो डॉट्स है ना बहुत मोटे मोटे, अंदर जो भी चीज़ें ना वो इतनी क्लियरली नहीं दिख रही, थोड़ा सा करीब जाके ध्यान लगा के देखना पड़ा है कि अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। हाँ जी, तो एक दफ़ा मेंशन कर दूँ कि गिव अवे चल रहा है, जाके पार्टिसिपेट कर लें। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ना उसमें हम गिव अवे का विनर अनाउंस करेंगे। और वीडियो जो है मेरी कवाई पेंसिल्स वाली वीडियो देखें, उसमें जो है ना आपको सारे रूल्स पता चल जाएंगे। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। वीडियो ख़त्म हो गई मेरी।